हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। मिथुन राशि के लिए मैं नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग को लेकर आई हूँ और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो लव लाइफ में जो लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी पार्टनर का आने का, उनके लिए है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए भी है गाइस। ओके, कि उनकी शादीशुदा लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हम आने वाले 5 दिनों की रीडिंग के साथ में आप लोगों से शेयर किया जाएगा। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं, एक लेसन के तौर पर देख सकते हैं और आने वाले समय की कुछ संभावना, ओके, उसके आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 5 डेज किस प्रकार से होने वाले हैं। सबसे पहले हम लव लाइफ के बारे में रीडिंग करेंगे गाइस। ओके, लव लाइफ, जो लोग सिंगल है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर का, तो उनके साथ नेक्स्ट 5 डेज में क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिथुन राशि, क्या आपने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है? लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन नहीं बन पा रही है और इसीलिए आप परेशान हो चुके हैं और ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है ना। अभी नहीं चाहिए कोई भी अपने को। जब ओके, थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन बन नहीं पा रही है। और अब मिथुन राशि, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने दोनों हाथों से अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। ठीक है, अब नहीं चाहते हैं कि कोई पार्टनर आए या ना आए, लेकिन इंतज़ार अब नहीं हो रहा है। इस प्रकार से भी आप लोगों की एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मिथुन राशि जो है, मैं देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को मिथुन राशि किसी से कम नहीं समझती है, क्योंकि ये एक रानी की तरह है, एक राजा की तरह है। ओके, क्योंकि ये जो है, इसने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है और ये जो आज जो कुछ भी है, ओके, ये आज जो कुछ भी है, ये अपने मेहनत के बदौलत पर है। और इसने अपने लाइफ में काफ़ी सारा संघर्ष देखा हुआ है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखा है और काफ़ी सारे ऐसे लव लाइफ से रिलेटेड, ओके, काफ़ी सारे ऐसे अपने जीवन में इन्होंने धोखे खाए हुए हैं। ठीक है, धोखे खाए हुए हैं। इसीलिए ये जो है मिथुन राशि अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती है, विश्वास नहीं कर पाती है और बिना सोचे समझे तो ये एक्शन अब नहीं उठाती है। ओके, इसीलिए ये जो इनके तरफ कुछ प्रपोजल आ रहे हैं, कुछ प्रपोजल इन्हें मिल रहे हैं, लेकिन इनके मन मुताबिक, इनको खुश करने वाला, इनके दिल में उतरने वाला कोई ऐसा प्रपोजल नज़र नहीं आ रहा है। और इस वजह से ये मिथुन राशि जो है, ये अभी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी थक चुकी है और इसका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इंतज़ार मतलब इंतज़ार नहीं है अभी। ओके, ऐसा लग रहा है कि चलो ईश्वर ने अगर दे दिया तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी है और हम अकेले ही हज़ारों पर भारी है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जो मिथुन राशि जो है मेरी, ये सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर आप फोकस है तो सिर्फ और सिर्फ कैरियर वाइज आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। पैसा बनाना चाहते हैं,
मनी को इंक्रीज करना चाहते हैं, बहुत धन धान्य कमाना चाहते हैं और अपने आप को एक रानी की तरह और एक राजा की तरह अपने आप को आप देखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आज आपने नॉलेज विजडम जो भी आपने गेन किया हुआ है, ये बड़ी मेहनत से और अपने आप को जिस लेवल पर लाया हुआ है, जो स्टेटस आपने अपना बनाया हुआ है, उसके लिए काफ़ी आपने अपने जीवन को लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे त्याग करना पड़ा, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ा, बहुत सारी चढ़ाव उतार से आप लोग आए हुए हैं। ओके, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि अपने हाथ की डोरी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती है मेरी मिथुन राशियाँ। ओके, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अपने हाथ की जो डोरी है ना, वो किसी के हाथ में नहीं देना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रही है जो उसका कंधे से कंधा लगाकर साथ दे, जो उससे लविंग केयरिंग उसका नेचर हो, बहुत ही अच्छा एक सिंपल और साधारण पर्सन हो, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर का जो प्यार है, वो एकदम जैसे कि हमारा एक सोल पार्टनर होता है, उस टाइप से उसका कनेक्शन और उसकी जो अंदर की जो आत्मा है, ओके, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो, ऐसे ही पार्टनर का आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सिचुएशन तो डगमगाई हुई नजर आ रही है मिथुन राशि। ओके, कुछ लोगों के लाइफ में आ गए हैं पार्टनर, जिनका समय आ गया है उनको मिल चुका है, जिनका नहीं आया हुआ है अभी भी मुझे सिचुएशन ऐसे नज़र आ रही है कि अभी भी स्टक नज़र आ रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ के लिए गाइस। ओके, जो लोग अभी सिंगल है, जो मैरिज करना चाहते हैं या फिर लव लाइफ में आना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आना चाहते हैं, किसी पार्टनर का इंतजार हो रहा है, तो 100% अभी आप लोगों की सिचुएशन अभी थोड़ा सा स्टक नज़र आ रही है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ ऑफ़र आ रहे हैं, ऐसा ऑफ़र आएगा जो आपको आपके जीवन को चमका देगा, आपके जीवन को रोशन कर देगा, आपके जीवन को प्यार मोहब्बत से आबाद कर देगा। ऐसा ऑफ़र आप लोगों की तरफ बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपने करियर वाइज आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ईश्वर आपको भर भर कर देने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किंग है तो आपको क्वीन मिलना ही मिलना है गाइज। ओके, तो क्वीन और किंग दोनों भी निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक मेल की एनर्जी को देख पा रही हूँ, ये मेल किंग क्वीन का इंतजार कर रहे हैं और क्वीन जो है ये किंग का इंतजार कर रही है। तो आप अपने आप को कहीं पर भी आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रहे हैं। आप अपने जीवन की जो डोरी है वो किसी के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। बस एक ऐसा लाइफ पार्टनर मेरी मिथुन राशियाँ ढूंढ रही है जो अपने आप में कैपेबल हो, अपने आप में परफेक्ट हो, अपने आप में नॉलेजेबल हो, अपने आप में खूबसूरत हो, हर चीज़ उसके अंदर में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो मिथुन राशि है वो 100 में से 100 गुणों से भरा हुआ पर्सन अपने लाइफ में लाना चाहती है। क्योंकि देखिए एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है, हरे राम हरे राम, इम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है, क्योंकि आप जो है ये बहुत ही नॉलेजेबल सोल है, बहुत ही गुणी आत्माएं हैं और आपके ऊपर बृहस्पति गुरु की असीम कृपा है और आपके अंदर में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही मासूमियत है और आप बहुत ही इनोसेंट है गाइस। ओके, और इसीलिए आप लोगों ने जो हार्ड वर्क किया हुआ है अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ के लिए, जो जैसा पर्सन आप चाहते हैं, हार्ड वर्किंग चाहते हैं, है ना, पुरुषार्थ दिखाने वाला चाहते हैं और मतलब उसके अंदर में सारे गुणों से नवाजा हुआ पर्सन अपने लाइफ में आप लोग लाना चाहते हैं। जो फाइनेंस में भी जो इंसान उसका जो लेवल हो, उसकी जो कैटेगरी हो वो बराबरी की हो, इस प्रकार से मैं आपके थॉट को देख पा रही हूँ। ठीक है, मेरी जो मिथुन राशि है ऐसा देख पा रही है कि वो जो पर्सन है वो अपने आप में स्टेबल हो। ओके, उसके पास अच्छा सा फाइनेंस हो, अच्छा करियर हो, जो आपको खुश रख सके, जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके। ओके, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ गाइज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं देख पा रही हूँ गाइज कि ऐसे ही पर्सन का आप लोगों के लाइफ में इंतजार हो रहा है और मैं कुछ समय टाइम पीरियड निकालना चाहूँगी गाइज मिथुन राशि की लव लाइफ के लिए टाइम पीरियड निकालना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरी जो मिथुन राशि जो है वो लंबे समय से जो अपने लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है गाइज। ओके, मिथुन राशि आपका साइकिल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिस साइकिल में मीन्स अभी तक आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा था और जब मिले भी तो टॉक्सिक लोगों से आपका कनेक्शन बना, टॉक्सिक लोगों की वजह से आपको
फिर से वही साइकिल स्टार्ट हुआ, फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हुई, लेकिन ये साइकिल अभी स्टॉप हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है। और अभी आप लोगों की लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर, मुझे पास्ट लाइफ से कोई पार्टनर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि जिस पार्टनर का आप इंतजार कर रहे हैं वो 100% फाइनेंशियली वो पर्सन जो है ना वो बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, कैपेबल होगा। साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको प्रेम देने के लिए, प्यार देने के लिए, आपका मान सम्मान, आपको सारी चीज़ें देने के लिए वो जो इंसान है वो बहुत ही मुझे लॉयल पर्सन मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। लॉयल पर्सन नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही पर्सन आप लोगों के लाइफ में आने वाला है जो आपके करियर में ग्रोथ दिलाएगा, जो आपके फाइनेंस में आपको सपोर्ट करेगा, ग्रोथ दिलाएगा। इस प्रकार से आपके लाइफ में बहुत ही केयरिंग पर्सन आप लोगों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोग जो है ना मिथुन राशि, आप लोग मुझे इस रीडिंग को करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल है और आप जानते हैं कि अब कैसे पर्सन का आपको चुनाव करना है, कैसे पर्सन को अपने लाइफ में ऐड करना है, किस पर्सन को अपने जीवन में आपको एंट्री देना है। ओके, आप भली भांति जानते हैं क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि अब जो मेरी मिथुन राशि है ये अब किसी से कोई इन्हें उल्लू नहीं बना सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल हो चुकी है, बहुत ही ज्ञानी हो चुकी है। इसे अब परखना निरखना हर प्रकार से इसके अंदर में वो काबिलियत आ चुकी है कि ये हर प्रकार से उसको इसका जो इंट्यूशन पावर है ना यह ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्योंकि इसके ऊपर 3 नंबर का कार्ड आया हुआ है और 3 नंबर का कार्ड जो होता है जुपिटर का नंबर होता है, ठीक है। और जुपिटर होता है ज्ञानी, ओके, नॉलेजेबल। हमारे श्री कृष्ण जी का नंबर है ये, ओके। तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं हमारे श्री हरि विष्णु जी, ओके। और ये ज्ञान के दाता है, गुरु है, ओके। तो इनके पास में वो इंट्यूशन पावर है, वो सब कुछ समझ जाते हैं। आगे वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आगे वाला क्या आपके लायक है, नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिथुन राशियाँ समझ जाती है, ठीक है। इसीलिए अब इनको उल्लू नहीं बनाया जा सकता है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें लाइफ में कुछ कमजोरियां होने की वजह से, कुछ समय खराब होने की वजह से, या फिर कुछ नॉलेज नहीं होने की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, जब तक वो धोखे नहीं खाता है तब तक उसको नॉलेज भी नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से धोखा खाना भी जरूरी है क्योंकि उससे नॉलेज बढ़ता है, ओके। काजू का बादाम खाने से नॉलेज या फिर दिमाग नहीं बढ़ता है, धोखे खाने से, ठोकरे खाने से ही नॉलेज बढ़ता है गाइस, ओके। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में जो भी चीटिंग हुई है, जो भी रिलेशन वाइज आपके साथ में धोखे हुए हैं, इन्हीं धोखों ने आपको अच्छी लर्निंग दी है और अच्छा नॉलेज आप लोगों को दिया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको जल्दबाजी नहीं है, आपने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन अगर आता है तो ही आप उनको अपने दिल के दरवाजे खोलने वाले हैं, अन्यथा दिल के दरवाजों को बंद ही रखने वाले हैं। लेकिन आपके लाइफ में बहुत जल्द कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जो आपके दिल के दरवाजों को खोल देगा और आपकी लाइफ की ग्रोथ, फाइनेंस, करियर, हर प्रकार की ग्रोथ होने वाली है एवं मिथुन राशि आप लोगों के लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपका समय आ चुका है, ठीक है। आपका समय आ चुका है, हर तरफ अब आप शाइन करने वाले हैं मिथुन राशि। क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपका साइकिल पूरा हो चुका है, ओके। आप इस साइकिल से बाहर निकल चुके हैं, अब आपको आज़ादी मिल चुकी है, तो अब आप कुछ भी कर जाएंगे, ओके। हर इच्छा, हर आकांक्षा आप लोगों की पूरी होने वाली है, ओके। तो ये थी लव लाइफ वालों की रीडिंग, ओके। अब हम जो लोग शादीशुदा है ऑलरेडी, जिनकी शादियां हो चुकी है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, हम शादीशुदा लोगों की रीडिंग को निकाल कर लाएंगे गाइज, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के मैरिज लाइफ के बारे में बताइए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो लोग शादीशुदा है उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। जो लोग शादीशुदा है, मैं देख पा रही हूँ गाइस, हो सकता है कि आप
आप कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, कंसीव करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, ओके, किसी की शादी को 14 साल भी हो सकता है, किसी की शादी को 7 साल या फिर 10 साल भी हो सकता है। तो जो लोग शादीशुदा लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कंसीव करना चाहते हैं, घर में कोई नन्हा-मुन्ना सा बच्चा नहीं है, तो जो लोग, कुछ लोगों की ही रीडिंग हो सकती है गाइस, ये कंसीव की जो रीडिंग है ना, कुछ लोगों की ही हो सकती है, क्योंकि सबके साथ में नहीं हो सकती, ओके। हरे राम, हरे राम। लेकिन कुछ व्यूअर्स है जो इस रीडिंग पर आए हुए हैं, ओके। द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि 100% आपके घर में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा खेलेगा और आपके ऊपर हो सकता है कि आपने श्री हरि विष्णु जी की कोई पूजा आराधना भी घर पर की हुई है, या फिर उनको आपने कोई मन्नत मांगी हुई है, तो ये जो मन्नत है आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है, गोद भराई होने वाली है आपकी, या फिर अगर आपने कंसीव कर लिया है तो बहुत जल्द नन्हा मुन्ना सा बच्चा, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही ज्ञानी बच्चा आपके घर में जन्म लेने वाला है, और ये जो इच्छा है आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इतने सालों का जो धैर्य आपने बना के रखा हुआ था, वो धैर्य का बांध जो है ना अभी टूटने वाला है, आपके घर में खुशियाँ महकने वाली है खुशबू की तरह, ओके। क्योंकि ये कुछ जो कुछ भी अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा था ना, हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी को कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करके उन्हें रोक दिया था, ओके, कुछ नेगेटिविटी सेंड किया था, या फिर आपके अंदर में ही कुछ कमियां थी, फिजिकल कमियां थी, जो कुछ भी थी वो सारी चीज़ें ना अभी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब आपके घर में खुशियाँ आ रही है, और वो जो बच्चा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जो बच्चा है अपने घर में, अगर बेटी है या फिर वो बेटा है, जो कोई भी है, वो अपने साथ में धन धान्य की बरकत लेकर आ रहा है, ओके। काफ़ी सालों से आप फाइनेंस में भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस बच्चे की मतलब डिलीवरी के लिए, या फिर आपने जो भी इस बच्चे का जो खर्चा था, ठीक है, जो भी जैसे आपने फिजिकल इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, बहुत सारा पैसा आपने हॉस्पिटल में आपने खर्चा किया है, जहाँ कहीं पर भी, ठीक है। तो ये जो बच्चा है ये अपने साथ पैसे की बरकत भी लेकर आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी पिक हो गई है गाइस, ओके। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि कुछ मेरे 1-2 व्यूवर्स हैं जो ये जो टॉपिक है ना उनके साथ में रेजोनेट कर जाएगा, ओके। और जो एनर्जीज निकल कर आती है मैं वही आप लोगों के लिए सेंड करती हूँ गाइज, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। तो आपकी जल्दी से जल्दी इच्छा पूरी हो जाएगी गाइज, ओके। 4 ऑफ कप्स। चलिए, तो जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। जो लोग शादीशुदा है, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इश्यूज आपके ससुराल पक्ष से हो सकता है, ओके, या फिर आपके मायके पक्ष से हो सकता है। ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, और इनके वजह से कुछ आपके प्यार में या फिर आपके रिलेशन में थोड़ा कुछ मुझे कमियां नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे उदासीनता नज़र आ रही है, आप लोग थोड़ा उदास है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ये जो लोग होते हैं अच्छी खासी शादीशुदा लाइफ को जीने नहीं देते हैं, और कुछ ना कुछ इन लोगों का ड्रामा क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे मुझे कुछ आप लोगों की मैरिज लाइफ में इश्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में ये सॉल्व भी हो जाएंगे गाइज, ओके, क्योंकि थोड़े समय का रहता है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में आप इन सारे मसलों को आप सॉल्व कर पाएंगे, और आप फिर से पति पत्नी का जो भी छोड़ो गुस्सा, है ना, और आप लोग फिर से इंजॉय करने वाले हैं, फिर से सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हो सकता है कि इन 5 डेज के अंदर में आपका मैरिज एनिवर्सरी आ रही है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ओके। आप अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट भी दे रहे हैं, या फिर आपकी वाइफ भी आपको गिफ्ट दे रही है। बहुत ही आपकी जो वाइफ है वो आपके लिए सज रही है, संवर रही है, और आप लोग कहीं पर पार्टी कर रहे हैं, कहीं पर एंजॉय भी कर रहे हैं। ये भी नेक्स्ट 5 डेज की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिसेंटली अभी जो एनर्जी है, कहीं नाराज़गी की एनर्जी है, उदासीनता की एनर्जी है,
क्योंकि कुछ मुझे फैमिली इश्यूज नज़र आ रहे गाइज। ओके, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके वजह से आपकी लाइफ में, मैरिज लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट हुआ है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अब दूसरों के ऊपर भरोसा करके, दूसरों के ऊपर विश्वास करके आप अपनी मैरिज लाइफ को खराब नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उनका तो कुछ भी नहीं जाने वाला है, लेकिन आपका बहुत कुछ जाएगा। ओके, आपके जीवन की खुशियाँ उजड़ जाएगी। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से, बहुत ही समझदारी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर से आप लोग मिलते हुए एक दूसरे से जो भी गलतियां हुई है, जो भी एक दूसरे की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अपना प्यार शेयर कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार से आने वाले 5 डेज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और हो सकता है गाइस कि जो कुछ लोग, मुझे मैरिज लाइफ में भी कुछ लोग डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। डिस्टर्ब का कारण यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोग तो ज़्यादा ही डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। ओके, इस मैरिज लाइफ में क्या किया जाए, क्या हो पाएगा, कैसे सॉल्व हो पाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 5 डेज के अंदर में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, इधर या फिर उधर, जो भी होगा आपका डिसीजन, लेकिन 5 डेज के अंदर में प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू न्यूज़। ठीक, हो सकता है किसी का कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, मैरिज लाइफ में किसी का हरे राम, हरे राम। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही बंधनों में अपने आप को फंसा हुआ समझ पा रहे हैं, मिथुन राशि, है ना। अभी जिस मैरिज लाइफ में आप लोग चल रहे हैं, वहाँ आप अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ से निकालना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मैरिड होने के बावजूद भी आपके जो थॉट है, आपके जो विचार है, ऐसा लग रहा है कि इस मैरिज रिलेशन से निकलकर कोई और ऑप्शन आपको ढूंढना चाहिए, किसी और की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर आप किसी और पर्सन से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इस रिलेशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए पिक हो पा रही है। ठीक है, तो जहाँ तक आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे, कोई दूसरा पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सेलिब्रेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है, एक नई मैरिज के भी ऑप्शन समय आप लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है, और आप इंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ओके, हरे राम। द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप नेक्स्ट 5 डेज में आपकी तरफ पूरी सिचुएशन बन जाएगी गाइज, कि जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी शादीशुदा लाइफ अभी भी चल रही है, और कुछ लोगों की अगर ऑलरेडी टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और ऐसे लोग अगर अपनी मैरिज लाइफ के लिए अगर किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी अप्रैल मंथ में मुझे आप लोगों का कनेक्शन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप कमिटेड भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप एक घर में ठीक है, एक घर में भी आप शादी करके आप रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और अपनी लाइफ को इंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लोगों की भी एनर्जी पिक हो पा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। द चैरियट 100% आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, जो लोग वेट कर रहे हैं, और जिन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, तो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में सॉल्व हो जाएगी, और आप फिर से एक हो जाएंगे, फिर से खुशियाँ मनाएंगे, फिर से अपनी लाइफ की जर्नी को आगे लेकर जाएंगे गाइज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इस कनेक्शन को पूरा क्लोज करें,
क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट मुझे नज़र आ रहा है और कार्मिक अकाउंट क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिन बंधनों में भी आप फंसे हुए हैं उस बंधनों से आप बाहर निकल रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस बंधनों में आप बंधे हुए हैं इस बंधनों से कोई पर्सन आपको बाहर निकाल कर लेकर जाएगा। ठीक है, मुझे ये एनर्जी आप लोगों के लिए पिक हो पा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। जो लोग इस कार्मिक अकाउंट को फेस कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को अपने ऊपर इनर वर्क करने की ज़रूरत है मिथुन राशि आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है बैलेंस में नहीं है और 100% ये आपका पास्ट लाइफ कर्माज है जो आप लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस बंधनों से आप निकलना चाहते हैं उस बंधनों से निकलना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं जो हमें फेस करना ही होता है, और जो एक समय होता है जिस समय पर ये अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और हमें आज़ाद किया जाता है। द एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि पास्ट लाइफ का कोई पर्सन है ये जिसके वजह से अभी आप परेशान हो चुके हैं। ओके, तो आपको अपनी एनर्जी के ऊपर बैलेंस करना है। बैलेंस में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एनर्जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। ध्यान कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए और उसको याद कीजिए। जो पर्सन आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक है जिसके माध्यम से आप बाहर निकलना चाहते हैं उसको रिलीज करने के लिए आप 10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और उसको रिलीज कीजिए। ओके, जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी टॉक्सिक है उसका नाम लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये पर्सन मेरे लाइफ से निकल चुका है, ये पर्सन मेरे लाइफ से निकल चुका है। ऐसा आप मैनिफेस्ट करते हैं तो देखिएगा कुछ समय के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाएगा। ओके, लेकिन उसका जब तक समय खत्म नहीं होगा तब तक वो नहीं निकलेगा गाइस, क्योंकि उनका टाइम पीरियड होता है। ओके, तो लेकिन आप तब तक मैनिफेस्ट कीजिए, कर्मा रिलीज कीजिए। ओके, इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट की है, आपको अच्छी लगी है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही है मिथुन राशि। ओके, तो अगर कमेंट्स में जय श्री राम जय माता दी अवश्य लिखे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।